हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, हम लोग इसके पहले एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन के लेक्चर को कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट के कर चुके हैं। आज हम लोग इरिगेशन के देखने वाले हैं और इसको थोड़ा डिफिकल्ट वाले सेक्शन को अलग तरीके से देखने वाले हैं। चैप्टर वाइज हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। किसी को भाई कोई नोट्स चाहिए, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ से आप मैसेज करके ले सकते हो। ऊपर आपको स्टेटर और फूटर पर भी देख सकता है क्वेश्चन, यहाँ से कंप्यूटर का भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। पूछ सकता है कि हेडर और फूटर के जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, तो 0.5 फीट होती है, ध्यान रखना। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ऐसे आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगी पीएचई वाली लेक्चर का, और ठीक आपको इसी तरीके से मिल जाएगा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश जीके में भाई जितने लोग उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं पढ़ना चाहते हैं, मात्र 25 रुपये में पीडीएफ अवेलेबल है, उसको लेके आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन वहां से फिक्स है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश जीके का पोर्टल हैंड रिटन यूनिवर्सल नोट अवेलेबल हो चुका है, जिसको आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। फिर वहीं पे बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की। बात करें तो कंप्यूटर में भाई पूरी सिलेबस आप देख सकते हो, एकदम इंटायर सिलेबस कवर कर दिया गया है, जो कि यूपीएससी डिमांड करती है, ठीक है। पूरे यहाँ पे 26 टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया मात्र 149 में, तो नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। मैसेज करो, नोट्स लो, बढ़िया से बूस्टअप करो तैयारी को, पीडब्ल्यूडी लो, और यहाँ पे हर जगह आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हर एक पेज पे लगाई गई है ताकि कोई मिस ना कर पाए। और हैंड रिटन नोट्स भाई ले सकते हो सभी लोग अपने पूरे 11 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के, जो कि मात्र 251 के हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो चैप्टर नंबर 1 हमारा रहने वाला, क्या रहने वाला, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रहने वाला, और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करेंगे, फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। पूछ रहा है द कॉन्टिन्यूअस साइकिल मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड। जो कॉन्टिन्यूअस साइकिल की बात करता है, मतलब एक प्रक्रिया यहाँ हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, मतलब साइकिल की बात कर रहा है। मूवमेंट ऑफ द वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको क्या मैं बोलता हूँ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलता हूँ, जो कि पहला चैप्टर का नाम भी वही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल दिया, वहाँ पे आप देख सकते हो। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब द perpetual movement of the water involving evaporation, condensation, precipitation, infiltration and runoff, essentially for estimate water availability in irrigation project। तो इसमें क्या क्या आप समझ पाओगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए रहेगी। इवोपरेशन इन्वॉल्व रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगी, प्रिसिपिटेशन रहेगी, इन्फिल्ट्रेशन रहेगी, और रन ऑफ रहेगी। ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डिराइव फ्रॉम द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा है, तो प्राइमरी सोर्स आपको पता है जो सन होता है, वो प्राइमरी सोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप देख पाओगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हमने डाल दिया, क्या लिखा है देख लो। सोलर रेडिएशन प्रोवाइड द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडी, सॉइल एंड प्लांट्स इनिशियली द इंटायर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। ये सारी बातें आप समझ जाओगे, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नॉट की बात कर रहा है और मेजर भी नहीं है, तो भाई ये जो फोटोसिंथेसिस का होता है, जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो कोई इसका क्या है, मेजर पार्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने डाला है, देख सकते हो यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, नॉट ए डायरेक्ट पार्ट ऑफ द फिजिकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विच इंक्लूड इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पार्टिसिपेशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ, ठीक है। ये सब इसमें नहीं होता है इंक्लूड। अगर ये सब इंक्लूड हो जाता है, तुमको पता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बन जाता है, जो कि पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोसेस by which water change from liquid to vapor and rise into the atmosphere। जो बोल रहा भाई कौन सा ऐसा वाटर है जो लिक्विड से सीधा किसमें, वेपर में बदल जा रहा है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इवोपोरेशन बोलता हूँ, जिसको वाष्पीकरण बोलता हूँ हिंदी में, ठीक है ना। वशीकरण मत समझ लेना भाई, तुम लोग इंजीनियर हो, कुछ भी समझ सकते हो, बात समझो। चलो, एक्सप्लेनेशन भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इवेपोरेशन फ्रॉम द ओपन वाटर सरफेस, लेक, रिवर, रिजर्वायर, मतलब ये क्या बोल रहा है, झील, नदी और रिजर्वायर जो बांध वगैरह होते हैं उसकी बात करता है। जलाशय होता है रिजर्वायर, मतलब इज मेजर लॉस फैक्टर इन इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड रिवर्स प्लानिंग, ठीक है ना, रिजर्वायर प्लानिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
5वां नंबर क्वेश्चन देखो, द कॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, इवो ट्रांसपिरेशन बोलता हूँ, ध्यान रखना उसको। यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। इवो ट्रांसपिरेशन इज द क्रिटिकल इन द डिटरमाइंड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, मजा रहेगा। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट फॉलोज ओवर द लैंड सरफेस एंड रीच स्ट्रीम रिवर इज कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस रन ऑफ बोलता हूँ। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा सरफेस रन ऑफ इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर रिवर्स एंड कैनाल यूज इन इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रोसेस रिटर्न वाटर फ्रॉम द सॉइल बैक टू द एटमॉस्फेरिक थ्रू प्लांट लीव्स। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांसपिरेशन बोलता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ट्रांसपिरेशन अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंट, मतलब सार्थक होता है भाई, समझ लो सार्थक। ठीक है, पोर्शन ऑफ वाटर लॉस इन क्रॉप एरिया इफेक्टिंग नेट इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेट इरिगेशन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रीसिपिटेशन इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट्स। तो उस पर क्या होता है भाई, इवोपरेशन जो होता है उसको हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर फोकस करो। ठीक है, प्रिसिपिटेशन इज द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, रेन, स्नो, हील, स्टील, वाइल इवोपरेशन इज द अपोजिट प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, एक अपोजिट मतलब उल्टी प्रक्रिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब कितना लोग कहेगा वोमिटिंग, अरे भाई तुम। अगला क्वेश्चन देखो, इन इरिगेशन इंजीनियरिंग नॉलेज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर। तो भाई किसके लिए होता है, डिजाइन ऑफ द डैम, रिजर्वायर एंड कैनाल सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। मतलब इसेंशियल का मतलब क्या होता है भाई, इसेंशियल का जो भी हिंदी होता है वो समझ लेना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द साइकिल हेल्प इंजीनियर एस्टिमेट रन ऑफ स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड डिलीवर्स वाटर सप्लाई फॉर द इरिगेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द प्रोसेस बाई विच वाटर इंटर द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड। तो उसको क्या मैं बोलता हूँ भाई, इनफिल्ट्रेशन बोलता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन में एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, इनफिल्ट्रेशन डिटरमाइंड हाउ मच रेनफॉल बिकम सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर क्रॉप, वेरियस रन ऑफ अवेलेबल फॉर स्टोरेज इन रिजर्वायर। ठीक है, जलाशय में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं स्टोरेज के फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज कंसीडर ए perennial सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द कॉन्टिन्यूस नेचुरल प्रोसेस इवेपोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन। क्या है, ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कहीं भी आर्टिफिशियल का इन्वॉल्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, द प्रीपिचुअल साइकिल प्रोवाइड रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स फॉर इरिगेशन विदाउट डिप्लेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो करेक्ट सीक्वेंस होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या होता है भाई, इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, रन ऑफ या इनफिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इस बात को समझो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको हमने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम सोलर ड्रिवन इवोपरेशन। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इरिगेशन द मेजर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर इज ड्यू टू। तो उसको क्या मैं बोलता हूँ, इवोपरेशन बोलता हूँ। और ये तुमको इस नंबर पे मैसेज करके भाई नोट्स को ले लेना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लोरेशन। भाई ये पीडीएफ उसी को मिलेगी जो हमारे नोट्स परचेज की हैं। ठीक है, रिजर्वायर इवोपरेशन इज द सिग्निफिकेंट लॉस कंपोनेंट इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दैट इरिगेशन इंजीनियरिंग मस्ट अकाउंट फॉर द स्टोरेज डिजाइन। ठीक है, स्टोरेज डिजाइन में इसको मस्ट भी काउंट करके हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द वाटर दैट इनफिल्ट्रेशन डीप इनटू द ग्राउंड एंड कंट्रीब्यूट टू बेस फ्लो इन रिवर इज कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, ग्राउंड वाटर फ्लो बोलता हूँ। इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, बेस फ्लो फ्रॉम ग्राउंड वाटर सस्टेन रिवर फ्लो ड्यूरिंग ड्राई पीरियड प्रोवाइडिंग
रिलायबल वाटर फ्रॉम द प्रिलिमिनरी इरिगेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर भाई नंबर आपको दिख रहा होगा, मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉइल कलर बोलता हूँ। ये इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता। सॉइल कलर का कोई मतलब नहीं है भाई, टेम्परेचर करता है, ह्यूमिडिटी भी करता है और विंड का स्पीड भी करता है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। लेकिन जो सॉइल कलर है यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड सरफेस एरिया, preliminary contour evaporation rate, soil color has not negligible direct effect on the open water evaporation। ठीक है, तो भाई किसी को भी भाई उत्तर प्रदेश का तुरंत नोट लेना है, नीति और योजना का मात्र 25 का अवेलेबल हो चुका है, उसको आप ले सकते हो, बेहतर तरीके से चीज़ों को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ध्यान में रखना है। वहाँ पर तुमको पकड़ना है क्या होता है इवेपोरेशन, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है प्रिसिपिटेशन, क्या होता है रन ऑफ, क्या होता है इनफिल्ट्रेशन। इन सारी चीज़ों को तुम ध्यान में रखोगे, तुम्हारी कहानी वहाँ पे हो जाएगी क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, और यहाँ से चीज़ों को तुमको समझ के चलना है आगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो किसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो रन ऑफ और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो, ये हाइड्रोग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज रन ऑफ विच रिस्पेक्ट टू टाइम इन रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज 1 यूनिट ऑफ। तो क्या होता है इसका यूनिट भाई, रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो, ए यूनिट हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटेशन द डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द 1 यूनिट यूजुअली 1 सेंटीमीटर और 1 इंच ऑफ द रेनफॉल एक्सेस ऑकरिंग यूनिफॉर्म ओवर द बेसिन यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम मतलब एकांक समय की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ, ध्यान रखो भाई, क्या हुआ, नहीं आ रहा। अरे अगला क्वेश्चन देखो, द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू ए स्ट्रोक में बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ओरिएंटेड ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाई। तो कैसे करते हैं भाई, डायरेक्ट रन ऑफ वैल्यूम से हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप समझ सकते हो, टू डिराइव ए यूनिट हाइड्रोग्राफ डिवाइड द ordinate of the direct runoff hydrograph by the volume of direct runoff in depth unit normalized to 1 unit of excess rainfall। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ भाई क्या बोल रहा है, द पीक ऑफ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ इज 240 cubic meter per second if the rainfall excess is 80 centimeter, waste flow constant at 40 cubic meter per second, the peak of the 4 hour unit hydrograph will be। तो कितना होना चाहिए 4 आवर के लिए, तो तुमको भाई पता है जो डायरेक्ट पीक रन ऑफ होता है क्या करेंगे, 240 दिया था और कितना दिया था 40, दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और पीक की बात करता है तो जब भी पीक की बात करेगा तो तुमको पता है वहाँ पर 200 डिवाइड बाई 80/10, तो तुम्हारा कितना है वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और तो एक यूनिट में तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। तो तुमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखने को मिल जाएगा 25 क्यूबिक सेकेंड। ठीक है, जितने पढ़ा होगा वो समझता होगा, और जो भाई सोच रहा है इसी से इरीगेशन खत्म हो जाएगा तब तो बहुत दिक्कत है उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द शेप ऑफ रिसेशन लाइन ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड होता है भाई, ए बेसिन कैरेक्टरिस्टिक पे ओनली डिपेंड करता है। ठीक है, केवल उसी पे करता है, बेसिन पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, द रिकेशन लिम इज मेनली कंट्रोल्ड बाई द स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक एंड जियोलॉजी ऑफ द बेसिन बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम फॉर ए यूनिट हाइड्रोग्राफ इज। तो किसको मैं क्या बोलता हूँ, 1/3 टू 1/2 ऑफ द बेसिन लेग। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू है, याद रखना। ठीक है, द आइडियल यूनिट ड्यूरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3। 1/3 का मतलब 33 से लेके 0.25 तक। ठीक है, ऑफ द बेसिन लैग टाइम फॉर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे,
यस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम द लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम द शॉर्टर ड्यूरेशन, मतलब हम दोनों में इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है। यस हाइड्रोग्राफ सिमुलेशन हाइड्रोग्राफ हेल्प ड्राइव यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन बाय द लैगिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, द टाइम फॉर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल टू द सेंटर ऑफ रन ऑफ इज हाइड्रोग्राफ इज कॉल्ड, तो उसको क्या मैं बोलता हूँ भाई, बेसिन लैग बोलता हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन समझो, बेसिन लैग इज द टाइम डिफरेंट बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफॉल एक्सेस एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द रिजल्टिंग रन ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इफेक्टिंग द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो कौन सा इसमें चीज होता है जो भाई विंड स्पीड होता है उसको कोई भी फैक्टर को इफेक्ट नहीं करता है। और एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, विंड स्पीड इज निग्लेजिबल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, क्या है निग्लेजिबल है मतलब ना के मात्रा में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग, तो कैसे करते हैं, बेस फ्लो फ्रॉम द टोटल हाइड्रोग्राफ से उसको मैं डिडक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख सकते हो, डायरेक्ट रन ऑफ का जो फॉर्मूला है टोटल हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो होता है, डायरेक्ट याद रखोगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशनल मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द एस्टिमेटिंग रन ऑफ इन, तो क्या उसको मैं बोलता हूँ स्मॉल अर्बन कैचमेंट बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन भी आप समझ सकते हो, रैशनल मेथड इज सुटेबल फॉर द स्मॉल अर्बन या इम्प्रूविंग एरिया, मतलब जो अभी क्या है विकासशील एरियाज हैं, वेयर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज शॉर्ट, क्या होता है कंसंट्रेशन टाइम वहां पे शॉर्ट मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है ना। बताना भाई अंग्रेजी से हिंदी समझा दे रहे हैं कि नहीं समझा दे रहे हैं, बता देना। रन ऑफ कोफिशिएंट इन रेशनल मेथड डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है भाई, तो तुमको पता है सरफेस कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, क्या इंटेंसिटी है रेनफॉल की और क्या सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मान लो स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है, इंटेंसिटी ज़्यादा है कि कम है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट्स अकाउंट फॉर द सरफेस टाइप, जैसे इम्प्रूवनेस एंड सम टाइम रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब एक कभी कभी रेनफॉल इंटेंसिटी और कभी कभी जो सरफेस है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज बेस्ड ऑन द एजप्शन ऑफ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ किस पे एजप्शन पे बेस होता है, तो भाई लिनियरिटी एंड टाइम इन वेरिएशन पे ये डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी एज्यूम लिनियरिटी सुपर पोजिशन एंड टाइम इन वेरिएशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द बेस्ट टाइम ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज, तो किस पे डिपेंड होता है, तो टाइम फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, बेस्ट टाइम इज द टोटल टाइम फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इन इरिगेशन इंजीनियरिंग रन ऑफ एस्टीमेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, तो कैसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, तो रिजर्वायर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन पे ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, रन ऑफ डाटा वाया हाइड्रोग्राफ इज यूज टू डिटरमाइन रिजर्वायर स्टोरेज कैपेसिटी यूजिंग मास कर्व और हाइड्रोग्राफ मेथड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस इंटेंसिटीज इंटें क्या लिखा भाई, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ IUH है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सिस रेनफॉल है 0, तुमको भी पता भाई पीपीटी में पढ़ के नहीं आया हूँ, एक तुरंत टाइपिस्ट को बोला वो करके दिया, मैं तुरंत तुम्हारे सामने ही सॉल्व करा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो भाई IUH रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंटेनियस यूनिट डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल, ठीक है। अब कितना लोग कहेगा पढ़ने ही नहीं आता, चलो नहीं आता भाई, तुम्ही को आता है, खुश ज़्यादा उलझना नहीं है, ठीक है, जो कह रहा सही हाँ वही सही है भाई। द पीक डिस्चार्ज ऑफ ए यूनिट हाइड्रोग्राफ इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, तो ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो, शॉर्टर ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ हैव हाइयर पीक ऑफ द सेम एक्सेस रेनफॉल वैल्यू, ठीक है भाई। UPGK का बढ़िया से हैंड रिटन यूनिवर्सल नोट अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हो
और 20 में 20 नंबर आप पाने की बेहतरीन योजना बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए लैंड इज सेड टू बी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम रन ऑफ व्हेन, कैसे होता भाई, तो जो रन ऑफ इंटेंसिटी होती है ज़्यादा होना चाहिए इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी एक्सीड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एक्सेस रेनफॉल बिकम द सरफेस रन ऑफ। ठीक है ना, बिकम मतलब होना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द ESCS कर्व नंबर मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग, तो कैसे किसके लिए करते हैं भाई, तो रन ऑफ वैल्यू एंड रेनफॉल के लिए हम उसको करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ESCS मेथड एस्टिमेटिंग डायरेक्ट रन ऑफ वैल्यू बेस्ड ऑन द कर्व नंबर सॉइल लैंड यूज एंड एडजस्टमेंट मॉइस्चर के रूप में इसका हम इसको भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टाइम हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो टाइम फॉर वाटर ऑफ ट्रेवल फ्रॉम द रिमोटेस्ट पॉइंट टू आउटलेट, इसको मैं क्या बोलता हूँ, तो यहाँ पर देखो, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज द टाइम टेकन फ्रॉम द रन ऑफ फ्रॉम द फास्टर पॉइंट ऑफ द बेसिन टू रीच द आउटलेट। ठीक है, बेसिन से आउटलेट में कितना टाइम को कंसंट्रेट करने में टाइम लेता हो, उसी को मैं बोलता हूँ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ए यूनिट हाइड्रोग्राफ द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू, तो कैसे होता भाई, 1 सेंटीमीटर ओवर बेसिन एरिया। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, द एरिया यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर और 1 of the runoff over the entire catchment area। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन स्ट्रीम रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंक्रीज पीक एंड डिक्रीज टाइम टू पीक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, अर्बनाइजेशन इंक्रीज इम्प्रूव विनेश हाई पीक फास्टर टाइम टू पीक एंड शॉर्टर टाइम वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा भाई, A3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिराइव्ड फ्रॉम ए स्ट्रोम, तो कैसे डिराइव करते हैं भाई, 3 आवर ड्यूरेशन से इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, द यूनिट ड्यूरेशन मैच ऑफ द स्ट्रोम ड्यूरेशन यूज्ड इन ड्राइव डीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिकनेंस लिम ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉलोज, तो उसको क्या मैं बोलता हूँ, एक्सपोनेंशियल डेसिसिस बोलता हूँ, ध्यान रखना। रिकनेंशन इज यूजुअली एक्सपेंसिव एज स्टोरेज डिप्लेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच मेथड इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रोम, तो क्या मैं बोलता हूँ, सुपर पोजिशन मेथड से मैं इसको करता हूँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रोम का। ठीक है, यहाँ पर देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी इज यूज टू सेपरेट मल्टीप्लाई पीक्स। ठीक है, मल्टीपल पीक्स। अगला क्वेश्चन देखो, इन इरिगेशन प्रोजेक्ट हाइड्रोग्राफ एनालिसिस हेल्प इन, तो कैसे इसमें हेल्प करता है भाई, रिजर्वायर सीजिंग एंड फ्लड राउटिंग के कारण इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, हाइड्रोग्राफ आर की ऑफ द रिजर्वायर डिजाइन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन इरिगेशन सिस्टम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, द ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज एक्सप्रेस्ड इन, तो कैसे करते हैं एक्सप्रेस भाई, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में करते हैं, जो कि डिस्चार्ज का भी यूनिट होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, डिस्चार्ज ओरिएंटेड इज वॉल्यूम पर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो कंपोनेंट क्या होता है हाइड्रोग्राफ के भाई, तो डायरेक्ट रन ऑफ भी होते हैं और बेस फ्लो भी होते हैं, मतलब ए और बी दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, टोटल हाइड्रोग्राफ में क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, देखो जब टोटल बोलेगा तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें जुड़ेंगी, जब नेट बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें टोटल में से सारी चीज़ें घटेंगी, इस बात को ध्यान रखना, छोटा सा ट्रिक है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट का। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, तो कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंट वाटर शेड के लिए इसका यूज हम नहीं कर सकते भाई। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इस साइड स्पेसिफिक। ठीक है, वाटर शेड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो पहले से क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, मतलब स्पेसिफाइड होगा। ठीक है,
30 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ इज ए यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है भाई, किसी को कंप्यूटर का नोट्स चाहिए तो कंप्यूटर का नोट्स ले सकता है, यहाँ पर नंबर दिख रहा है, वहां से मैसेज करके। ठीक है, तो क्या होता है, इक्वल टू यूनिट एक्सेस रेनफॉल इनटू बेसिन एरिया। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, 1 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल ओवर द बेसिन एरिया गिव्स द रन ऑफ वैल्यू अंडर द यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, समझ गया आगे चीजें। किसी को भाई पूरे 11 सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स चाहिए एकदम हैंड रिटन में, तो वहां पे आप ले सकते हो तुरंत 251 में। ठीक है ना, नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि फ्लड्स के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लड मतलब आप समझते हो बाढ़ की बात करता है। बाढ़ ऐसे लिखा था ना भाई, बाढ़ की तरह बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बाढ़ का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा कहीं पे पानी आ जाना, उसी को बाढ़ को बोलते थे। पहले वाटर लॉगिंग हो फिर बाढ़ होगा, समझ रहे हो। तो मजा आ रहा है कि नहीं। चलो भाई, फ्लड में पहला हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजरमेंट से हम लोग यहाँ पे वाले। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ द फ्लड कंट्रोल। कौन सा स्ट्रक्चरल मेथड नहीं है, तो भाई जो फ्लड प्लेन जोनिंग होता है, ये कोई इसका मेथड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, स्ट्रक्चरल मेथड इन्वॉल्व फिजिकल स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट टू रिड्यूस फ्लड इम्बैकमेंट चैनल कैनाल इम्प्रूवमेंट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, फ्लड प्लेन जोनिंग इज नॉन स्ट्रक्चरल मेथड बेस्ड ऑन द रेगुलेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, इस बात को आप समझते होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, द मेन प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल। तो क्या इसका होता है, लिविंग विद द फ्लड। वो क्या करता है, छोड़ देता है फ्लड के साथ, जाओ बहो, जितना बहना है जितना बढ़ाना है आ जाओ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो, नॉन स्ट्रक्चरल मेथड लाइक फॉरकास्टिंग जोनिंग एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट फ्लड एंड एम टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ द एडॉप्टिंग देम टू देम। ठीक, ये पहले से ही मान के बैठा भाई, जो भी इसका डैमेज वगैरह होगा इसको हम मिनिमाइज करने का कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इन फ्लड कंट्रोल इज टू। तो क्या होता है भाई, रिस्ट्रिक्टेड द फ्लड विद इन द फिक्स्ड कोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, लीव्स इम्बैकमेंट कन्फाइन फ्लोड वाटर टू द रिवर कोर्स प्रिवेंट स्प्रेडिंग इनटू द एडजेस्ट एरिया। ठीक है, इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्लड पीक बाई चैनल इम्प्रूवमेंट। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, चैनल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करता हूँ आपको पता है, जो सारी चीज़ें हैं इसमें आपको सारी चीज़ दी रहेंगी। रिमूविंग क्या है, वेजिटेशन फ्रॉम द चैनल पैरामीटर। ठीक है, पैरीमीटर से क्या करते हैं, उसमें जितनी चीज़ें उसको हटाते हैं, जैसे रिमूविंग द वेजिटेबल्स रिसोर्स रफनेस इंक्रीज द वेलोसिटी एंड हेल्प कन्वे वाटर फास्टर रिड्यूसिंग द पीक लीव्स। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर फास्टर क्या करता है, ट्रेवल करने का काम करेगा, जब भी उसमें आने वाली अवरोधों को हटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज इज इक्वल टू। तो कैसे होता भाई, यूजफुल स्टोरेज जो होता है अब प्लस उसमें क्या करते हैं, चार स्टोरेज को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल स्टोरेज इंक्लूड यूज्ड फुल स्टोरेज प्लस एक्स्ट्रा सरचार्ज स्टोरेज इज फॉर टेम्परेरी फ्लड रिटेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है भाई, द मेन पर्पज ऑफ मीन वाटर ट्रेनिंग ऑफ रिवर्स इज। तो उसका मेन क्या होता है, टू टू प्रिजर्व द चैनल सेफ बाय इफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ द सेडिमेंट। ठीक है, उसको इफिशिएंट तरीके से क्या करें, डिस्पोजल कर पाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वाटर मीन का ये मेन एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, मीन वाटर ट्रेनिंग फोकस ऑन लो टू द मीडियम फ्लो ऑफ द चैनल स्टेबिलिटी वाइल फ्लड कंट्रोल यूज हाई वाटर ट्रेनिंग। ठीक है, इरिगेशन क्या है भाई, भौतिक चीजें हैं, मतलब तुम इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, टेम्परेरी, ठीक है, सप्रेस और बर्न्स और कंस्ट्रक्टेड। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एवरी ईयर आफ्टर फ्लड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, दे आर टेम्परेरी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स रिवोल्ड एनुअल आफ्टर फ्लड डैमेज। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है,
वाटरशेड मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज, तो कैसे कंसीडर करते हैं भाई, स्ट्रक्चरल फ्लड कंट्रोल मेथड से मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग लैंड फीचर बॉन्ड्स चेक डैम्स टू रिड्यूस रन ऑफ एंड फ्लड स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लड फोरकास्टिंग इज, तो जो फ्लड फोरकास्टिंग होता है क्या होता है, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखे होंगे तो वहां पर लिखा था नॉन स्ट्रक्चरल मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, इट इट इन्वॉल्व वार्निंग सिस्टम एंड लिविंग विद द फ्लड्स रेदर देन फिजिकल प्रिवेंशन, ठीक है। लीव्स द फ्लड वॉल एंड इफेक्टिव और कंट्रोलिंग, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, ओनली मीडियम फ्लड बोलता हूँ, ठीक है। दे हैव डिजाइन लिमिट्स में ओवर टॉप ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फ्लड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, फ्लड्स इन इरिगेशन स्ट्रक्चरल डिजाइन, तो कैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, मतलब यहाँ से 11 से 20 क्वेश्चन हम लोग कैसे पढ़ेंगे इरिगेशन स्ट्रक्चर और उसके डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एज पर CWC गाइडलाइंस, ठीक है, द रिकमेंडेड डिजाइन फ्लड पीरियड फॉर द इक्वेडिक, तो कैसे 50 साल के लिए इसको भाई हम डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC का मतलब समझ गया ना भाई क्या होता है, सेंट्रल वाटर कमीशन रिकमेंडेड एज 50-year रिटर्न पीरियड फॉर डिजाइन फ्लड इज इक्वाडक्ट्स क्रॉस सेक्शन ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाई फ्लड डिस्चार्ज कंप्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन द इरिगेशन इंजीनियरिंग फॉर, तो कैसे होता है भाई, ब्रिज फाउंडेशन डेप्थ एंड कैनाल सेफ्टी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है इट डिटरमाइन द सेफ फाउंडेशन लीव्स एंड फ्री बोर्ड इज इन इरिगेशन स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट फ्लड डैमेज, ठीक है, फ्लड के डैमेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द फ्री बोर्ड इन इरिगेशन कैनाल प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो भाई ओवरफ्लो ड्यूरिंग द हाई फ्लड और हाई वाटर फ्लो, ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, फ्री बोर्ड को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है फ्री बोर्ड इज एक्स्ट्रा हाइट एबव फुल सप्लाई लेवल टू प्रिवेंट द ब्रीचिंग ऑफ ड्यूरिंग फ्लड्स, ठीक है, बाढ़ के दौरान क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द मेन फंक्शन ऑफ द डिवाइडिंग वॉल इन डाइवर्जन हेडवर्क इज टू, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रिवेंट रिवर फ्लड्स फ्रॉम द इंटरिंग द कैनाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनुडेशन कैनाल फ्लड कैनाल, और तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, जो इसमें सीजनल कैनाल दैट फ्लो ड्यूरिंग द फ्लड्स को मैं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, दे ड्रॉ वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर ड्यूरिंग द हाई फ्लड सीजन विदाउट स्टोरेज, ठीक है, बिना स्टोरेज के हम उसको पानी को बह रहा है तो क्या बोलते हैं भाई, उसको फ्लड में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द डिजाइन फ्लड फॉर क्रॉस ड्रेनेज वर्क लाइक सुपर पैसेज इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन, तो कैसे सिलेक्ट करते हैं भाई, हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेनेज के द्वारा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। और लिखा है इट इंश्योर सेफ पेजेस ऑफ फ्लड वाटर अंडर या एबव द कैनाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैनाल स्केप इज प्रोवाइडेड टू, तो क्या होता है, रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम द कैनाल इनटू द नेचुरल ड्रेन ड्यूरिंग द फ्लड, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स कैनाल फ्रॉम द ओवरटॉपिंग ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड हाई फ्लोस एंड फ्लड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वेट बार्स इज कैनाल हेल्प ड्यूरिंग, तो क्या होता भाई, मेंटेन एंड इंडिकेट करेक्ट वेट्स लेवल, ठीक है, मेंटेन एंड इंडिकेट करेक्ट वेट लेवल्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, दे ऐड डिसिलेशन एंड एलिमेंट क्रैक्स यूजफुल पोस्ट फ्लड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन
क्रॉस ड्रेनेज वर्क इफ कैनाल बेड लेवल इज हाइयर देन हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज वर्क इज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, सुपर पैसेज बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। लिखा है कैनाल पैसेज ओवर द ड्रेनेज हाई फ्लड लेवल फ्लो कैनाल बेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिस्क ऑफ फ्लड ओकरिंग इन नेक्स्ट 10 ईयर्स इज एक्सेप्टेड एज 10% द रिटर्न पीरियड ऑफ द डिजाइन इज, तो क्या होता है भाई 95%। कैलकुलेट कैसे करोगे, 1 - 1, देखो यहाँ पे 10% है तो लॉस घटा दोगे 0.9%, उसके पावर 10, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 95 ईयर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रन रिटर्न पीरियड के लिए फॉर्मूला जो होता है टी बराबर 1 रिस्क टू द पावर n, ठीक है। इस चीज से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब भाई हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखेंगे किससे, फ्लड इरिगेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। फ्लड इरिगेशन और कॉन्सेप्ट से हम लोग 21 से 30 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पूरा मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फ्लड इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो फ्लड इरिगेशन को क्या बोलते हैं भाई, अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लोडिंग, ठीक है। अनकंट्रोल्ड है तभी तो भाई फ्लड आ जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, वाटर इज सेपरेट फ्रीली विदाउट मच कंट्रोल कॉमन इज इंड्यूशन सिस्टम, ठीक है। जो भी सिस्टम है उससे क्या हो जा रहा है, अलग चीज़ें हो जा रही हैं, तो फ्लड का कारण बन जा रहा है, ठीक है। विच इरिगेशन मेथड इन्वॉल्व वास्टेफुल यूज ऑफ वाटर, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वाइल्ड फ्लोडिंग बोलता हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लीक ऑफ कंट्रोल लीड टू अनइवन डिस्टर्बेंस एंड हाई लॉसेस, ठीक है ना। बेसिन फ्लोडिंग इज द बेस्ट सुटेबल फॉर, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्लैट लैंड एंड क्रॉप लाइक राइस, ठीक है, मतलब राइस में, ठीक है। इंटरफील्ड इज द फ्लोडेड विद इन द बाउंडेड बेसिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्री फ्लोडिंग फ्लड इरिगेशन वर्क बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड होता है भाई, फ्लैट और ग्रेटी स्लोपिंग लैंड पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। अलाउ यूनिफॉर्म सेपरेट ऑफ द वाटर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ऑप्टिमम डेथ ऑफ द कोर वाटरिंग ऑफ फॉर राइस फ्लड इंटीग्रेटेड क्रॉप इज, तो कितना होता है भाई, क्रॉप तुमको पता है जब भी राइस की बात करते हैं तो मैक्सिमम होता है रिक्वायरमेंट 190 mm, ठीक है, मतलब इसको 19 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर यहीं पे शुगर केन की बात करेगा तो 210 से ज़्यादा, ठीक है। इवोपरेशन की बात करेगा और यहीं पे वीट की बात करेगा तो 135 वगैरह, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द कोर डेप्थ इन द राइस अंडर द बेसिन आर फ्लड इरीगेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इन फ्लड इरिगेशन चेक मेथड इज कॉमनली यूज फॉर, तो कैसे इसको चेक करते हैं भाई, कीरियल क्रॉप से इसको हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चेक्स बाउंड कंट्रोल वाटर इन लीव्स प्लॉट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द मेन केस ऑफ रिवर मेंडरिंग रिलेटेड टू फ्लड प्रोन रिवर्स इज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, एक्स्ट्रा टर्बुलेंस फ्रॉम द एक्सेस सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लड। टर्बुलेंस का मतलब समझते हो ना, जो रेनॉल्ड नंबर होता है भाई, जो तुमको जिग जैग की कंडीशन में बहता हुआ दिखता है, वही टर्बुलेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, फ्लड्स कैरी एक्सेस सेडिमेंट, सेडिमेंट जो है होता है भाई एक्सेस कैरी करता है, केसिंग बैंक इरोजन एंड मींडर्स, ठीक है। इरोजन मतलब वहाँ पे, इरोजन का मतलब क्या होता है यार, मतलब यार इरोजन का मतलब मान लो ऐसे कोई चीज़ है वहाँ से ऐसी चीज़ों को उखड़ना, ठीक है, वही इरोजन होता है। डोमिनेट डिस्चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ट्यूबवेल डिज़ाइन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इट शेप रिवर कैनाल ड्यूरिंग द फ्रीक्वेंट हाई फ्लो फ्लड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाई सोडियम कंटेंट इज इरिगेशन वाटर कॉमन आफ्टर द फ्लड इज क्लासिफाइड SAR, तो उसको क्या कितना से ग्रेटर देन 26 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेरी हाई सोडियम वाटर केसेस सोडियम डिप्रेशन ओपन प्लॉट्स एंड फ्लड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन इरिगेशन प्रोजेक्ट फ्लड कंट्रोल इज इंटीग्रेटेड विथ, तो कैसे होता है भाई, स्टोरेज रिजर्वायर से ये इंटीग्रेटेड होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखो लिखा है एक्सप्लेनेशन में, डैम रिजर्वायर स्टोरेज फ्लड वाटर फॉर द कंट्रोल रिलीज ऑफ द एंड इरिगेशन। ठीक है भाई, इरिगेशन उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी मैं समझा पा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। 3 चैप्टर हमने देख लिया है, काफ़ी कम टाइम में हमने देख लिया, मात्र अभी 39 मिनट हुए हैं जहाँ पे हमने 3 चैप्टर डील कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब भाई जिसको भी नोट्स लेना हो इस नंबर पर मैसेज करेगा, नोट्स ले लेगा। और यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश की जो नीति और योजना है, इससे भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, अगर इतने पीडीएफ से 2 से 3 नंबर नहीं आएगा तो मैं 25 की जगह पे आपको 500 रुपये वापस करूँगा। ठीक है, तो इस बात को समझो, कॉन्फिडेंस है इसका। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, जहाँ पर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे, और यहाँ से भी हम लोग इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पूरी तरीके से मैं सोच रहा हूँ एक ही एंटायर वीडियो में पूरी इरिगेशन को समझा दें, कैसे क्या क्या चैप्टर है, कैसे क्या है उसकी मजा है, तो बात समझो। और तुम लोग वीडियो भाई देखा करो, शेयर भी किया करो। ठीक है, चलो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले डार्सी वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलो भाई, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 4 है वहाँ से शुरू करते हैं, और पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो पूरा आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, डार्सी लॉ इज ए वैलिड ओनली व्हेन द ग्राउंड वाटर फ्लो इज। जो डार्सी लॉ है कहाँ पे भैया वैलिड होता है, तो जो लेमिनार और स्टडी फ्लो होता है उसके लिए डार्सी क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो भी बराबर यहाँ पर दिया है, डार्सी का तुम ऐसे याद रख लो, क्यों किया। ठीक है, ऐसे याद रखो, क्यू बराबर क्यों किया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, एज्यूम लेमिनार फ्लो कंडीशन विच टिपिकल मोस्ट पोरस मीडिया लाइक सैंड सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द जोन ऑफ सेचुरेशन इज एरिया वेयर। जो सेचुरेशन का एरिया होता है कहाँ पे होता है, तो पोर स्पेस ऑफ द कंप्लीटली फील्ड विथ वाटर। ठीक है, जितने भी पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर से क्या होता है, फील हो जाता है, तो उसको जोन ऑफ सेचुरेशन बोलता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, दिस जोन लाइज बिलो द वाटर टेबल वेयर ऑल वाइट्स आर सेचुरेटेड विथ ग्राउंड वाटर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वाटर टेबल रिप्रेजेंट्स। तो वाटर टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉप ऑफ द जोन ऑफ सेचुरेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो क्या है, इट इज़ द लेवल वेयर ग्राउंड वाटर प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन ए कन्फाइंड इक्विफर वाटर इज रिलीज प्रेमरली ड्यू टू। तो कैसे रिलीज करते हैं भाई, तो कंप्रेशन ऑफ इक्विफेयर मटेरियल एंड एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। ठीक है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, confined aquifers are under the pressure storage coefficient is due to elastic property and storage। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के हैज़ द अप्रॉक्सीमेट एवरेज वैल्यू फॉर द क्ले एस। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कितना होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर तुमको डी में दिख रहा है, 0.00004 मीटर पर डे। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखा है, क्ले हैज़ वेरी लो परमेबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पेरिबल कंपेयर टू द सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, क्ले से क्या होता है भाई, पानी बह ही नहीं पाता है, लिखा है ना, वेरी लो इम्पेरिबिलिटी, ऑलमोस्ट क्या है, इम्पेरिबल है। ठीक है, मतलब उससे बह ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वाटर टेबल यूजली इंडिकेट्स। तो क्या इंडिकेट करता है, तो लॉस ऑफ जो वाटर ग्राउंड वाटर है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा, द ग्राउंड वाटर फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर वाटर टेबल एलिवेशन डाउन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसमिस्टिविटी ऑफ एन इक्विफेयर इज रिलेटेड टू परमेबिलिटी के एंड इक्विफेयर थिकनेस डी। तो क्या होता है, टी बराबर के इंटू डी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो भाई, नंबर यहाँ पे दिख रहा है, नोट्स ले लो, मज़ा आ जाएगा, पढ़ाई बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ट्रांसमिशन रिप्रेजेंट द इक्विफेयर्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर हॉरिजॉन्टली अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल ऑफ अनसेफ यील्ड फ्रॉम एन इक्विफेयर्स। तो उसको क्या मिलता हूँ, सॉल्ट वाटर इन
कैचमेंट बोलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो भाई, परमानेंट लोअरिंग salt intrusion and insufficient wells indicate over extraction beyond the safe field, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन वेल हाइड्रोलिक्स ए डिप्रेशन कोन अपेयर्स वेन। तो क्या होता है इसमें भाई, जो तुम्हारा ग्राउंड वाटर होता है इज पंप्ड आउट फ्रॉम द वेल, ठीक है, पंप आउट करते हैं वहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा पंप आउट क्रिएट ए कोन ऑफ द डिप्रेशन अराउंड द वेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द थीम इक्वेशन यूज्ड फॉर, जो थीम इक्वेशन होता है किसके लिए यूज करते हैं, तो स्टडी स्टेट फ्लो ऑफ ए वेल इन कंफाइंड इक्वेफर के लिए, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इट कैलकुलेट डाउनलोड इन स्टडी रेडियल फ्लो कंडीशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल इज डिफाइंड एट, जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है किससे डिफाइन करते हैं, तो डिस्चार्ज पर यूनिट डाउनवर्ड, ठीक है, ड्रॉ डाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन इरिगेशन एरिया इज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, परकुलेशन टैंक बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दे आर वाइडली यूज इन एरियड सेमी एरियड रीजन फॉर रिचार्ज फ्रॉम एक्सेस इरिगेशन वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन और टेंशन इक्वेफर इज टाइप ऑफ, तो क्या टाइप होता है, कन्फाइंड इक्वेफर विद द पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, वाटर एराइज एबव द इक्वेफर टॉप इन द वेल ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर मूवमेंट इज गवर्न बाय, तो कैसे इसको हम करते हैं, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एलोन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दोनों का यहाँ पे इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन इरिगेशन इंजीनियरिंग ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन लीड टू, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ग्राउंड वाटर डिप्लेक्शंस एंड फॉलिंग वाटर टेबल बोलता हूँ, ठीक है ना। एक्सेसिव पंपिंग लोअर द वाटर टेबल इफेक्टिंग सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द जोन एबव द वाटर टेबल वेयर पोरस कंटेन बोथ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड, तो उसको क्या मैं बोलता हूँ, जोन ऑफ एयरेशन बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, वाटर मूव्स डाउनवर्ड हेयर बाय द इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेफ यील्ड ऑफ एन इक्वेफर इज द बेस्ट डिफाइन एज, तो उसको कैसे मैं डिफाइन करता हूँ, एवरेज एनुअल रिचार्ज विदाउट द केसिंग अनडिजायरेबल इफेक्ट्स के द्वारा मैं उसको करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इक्वेफर टाइप इज मोस्ट सूटेबल फॉर ट्यूबवेल इन इरिगेशन, ट्यूबवेल के लिए मोस्ट सूटेबल कौन सा होता है भाई, तो सैंडी होता है, ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि हाई परमिएबल होता है एंड गुड यील्ड भी होता है इसके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन कन्फाइंड इक्वेफर द पीजोमेट्रिक सरफेस इज, तो जो पीजोमेट्रिक सरफेस होता है क्या होता है, एबव द इक्वेफर टॉप एंड स्टैंड कंडीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द स्टोरेज कोफिशिएंट इन अनकन्फाइंड इक्वेफर इज अप्रॉक्सीमेटली ड्यू टू, तो किसके कारण होता है भाई, तो भाई स्पेसिफिक जो यील्ड होता है इसके कारण होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ग्राउंड वाटर मीनिंग रेफर्स टू, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका क्या होता है, एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग रिचार्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा भाई, द डिप्यूट्स फॉर हेमर एजम्पशन इज यूज, तो क्या होता है, अनकन्फाइंड इक्वेफर फ्लो विथ हॉरिजॉन्टल फ्लो एजम्पशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो कौन सा भाई मेथड नहीं है, तो जो हाई इवोपरेशन होता है ये क्या है, उसका मेथड नहीं है रिचार्ज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इन इरिगेशन ग्राउंड वाटर इज प्रिपेयर्ड ओवर द सरफेस वाटर बिकॉज, तो क्या होता है, इट इज मोर कंसिस्ट टेम्परेचर एंड क्वालिटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, जो हेड लॉस होता है भाई उसी के कारण हम करते हैं, और ये डार्सी के लॉ से आता है जो वहाँ पर तुम नीचे देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए परचेड इक्वायर ऑकर्स, तो क्या होता है, एबव द मेन वाटर टेबल ड्यू टू द लोकल इंपीरियल लेयर्स के कारण ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा भाई, वेल लॉस इन पंपिंग इज मेनली ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, टर्बुलेंस नियर वेल स्क्रीन के कारण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इज, तो क्या होता है, मीटर पर डे और सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेस फ्लो इन रिवर इज प्राइमरली कंट्रीब्यूट बाय, तो किसके कारण कंट्रीब्यूट होता है, तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के कारण ही कंट्रीब्यूट होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन इरिगेशन इंजीनियरिंग नॉलेज ऑफ ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी इज इसेंशियल फॉर, तो क्या होता है, डिजाइनिंग ट्यूबवेल एंड सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और उत्तर प्रदेश जीके का यूनिवर्सल नोट जिसको लेना है मैसेज करके ले सकता है। काफ़ी बढ़िया भाई, यहाँ से तुम्हारे नंबर आने ही आने हैं, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाया गया, अब तक जितने लोगों लिए लिया है अगर उसको सही से फॉलो कर रहे हैं तो उनको पूरा मज़ा आ रहा है, ठीक है ना भाई। नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैसेज करके उसको लेना है, ठीक है। और 5वें नंबर चैप्टर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो चैप्टर नंबर जो 5 होने वाला हमारे पास, इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग से हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं, इरिगेशन और मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरीगेशन, ट्रिंकल इरीगेशन के नाम से कौन सा मैं जानता हूँ, तो भाई जो ड्रीप इरीगेशन होता है उसको मैं ट्रिंकल इरीगेशन के नाम से जानता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हो, ड्रिप इरीगेशन, ट्रिकल इरीगेशन डिलीवर वाटर डायरेक्टली प्लांट, प्लांट के क्या होता है, जो रूट जोन होता है वहीं पे पानी को हम सीधा प्रोवाइड करते हैं थ्रू इम्बेडेड इन द स्मॉल ड्रॉप, मिनिमाइज इवेपोरेशन एंड वाटर लॉसेस, क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं किसको, इवेपोरेशन के और वाटर लॉसेस को, ठीक है ना। इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरीगेशन इज टर्म ऑफ द वाटर यूज फ्रॉम द वाटर स्क्रेस एरिया, तो मोस्ट इफिशियंट की बात कर रहा है, तो कौन सा जो मेथड होता है भाई, तो जो ड्रीप इरीगेशन होता है मोस्ट इफिशियंट होता है, क्यों, सीधा हम क्या कर रहे हैं, रूट जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं, इवेपोरेशन होने नहीं पा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी था अभी क्वेश्चन, यहाँ पे देखो स्मॉल ड्रॉपलेट से कर रहे हैं और मिनिमाइज इवेपोरेशन कर रहे हैं, और वाटर लॉसेस भी इसमें क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ड्रिप इरीगेशन हैज़ टू हाईएस्ट एप्लीकेशन इफिशियंसी ऑप्टेन 90 से 95% एज वाटर इज एप्लीकेबल डायरेक्टली टू द रूट विद द मिनिमम लॉसेज ड्यू टू एवेपोरेशन रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन, ठीक है। इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, जब भी स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करता है तो जो अनइवन टोपोग्राफी होती है वहाँ और सैंडी सॉइल होती है वहाँ पर मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मिमिक्स रेनफॉल कैन बी ऑन द रोलिंग अनइवन लैंड वेयर surface method are difficult is not ideal for rice which needs standing water, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन विच मेथड ऑफ इरीगेशन इज वाटर अप्लाइड थ्रू स्मॉल चैनल्स ऑफ द फॉरो बिटवीन द क्रॉप, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, जब यहाँ पे फॉरो लिख दिया तो फॉरो इरीगेशन ही बोलेंगे, ऐसे ऐसे हम डिश बना के उसको सॉल्व, मतलब ऐसे पानी को फ्लो करवाते हैं, ठीक है ना, जैसे आलू खेती समझ लो भाई।
देखो यहाँ पे लिखा फॉरो इरिगेशन इन्वॉल्व द स्मॉल channels furrow that guide the water along crop row commonly used of the raw crop like maize, cotton and vegetables. समझ रहे हो? विच इरिगेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लड इरिगेशन, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस फ्लडिंग बोलता हूँ, ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन देखो, फ्लड इरिगेशन और वाइल्ड फ्लडिंग इन्वॉल्व्स रिलीजिंग वाटर टू फ्लो फ्रीली ओवर द इंटायर फील्ड सरफेस। इट इज द सिंपल बट हैज लो इफिशियंसी ड्यू टू द हाई लॉसेस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द इरिगेशन मेथड दैट यूज आर्टिफिशियल रेन इज, तो आर्टिफिशियल रेन किसको मैं बोलता हूँ भाई, स्प्रिंकल इरिगेशन को बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे करते हैं, अनइवन जो टोपोग्राफी होती है वहां पे यूज इसका मैं करता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सब सरफेस इरिगेशन इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर, जो सब सरफेस होता है कहाँ पे मोस्ट सुटेबल होता है, सैंडी सॉइल एंड हाई पर्कुलेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ बी हाईएस्ट वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। जब भी वाटर हाईएस्ट की बात करेगा तो भाई ड्रिप की बात करेंगे, क्योंकि ड्रिप क्या करता है, मिनिमाइज इवोपरेशन और मिनिमाइज द वाटर लॉस करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ कर्नल क्रॉप्स द इरिगेशन इज जनरली डन बाय, तो भाई कैरियल के लिए जो इरिगेशन हम कौन सा डन करते हैं, तो चेक मेथड का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्टिलाइजेशन ऑफ कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, तो भाई जो ड्रिप इरिगेशन होता है एसोसिएटेड होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलना है, द मेथड ऑफ इरिगेशन सुटेबल फॉर ऑट्स एंड हाई वैल्यू क्रॉप बीज, तो कौन सा भैया, जब भी हाई की बात करेगा तो ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा तुम्हारा बढ़िया तरीके से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज लीस्ट इफिशियंट एंड केस मैक्सिमम वाटर लॉस, तो क्या उसको मैं बोलता हूँ, फ्लड इरिगेशन बोलता हूँ, ध्यान रखना। क्योंकि उसमें खुला सांड की तरह घूम रहा भाई, तो क्या उसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वाटर लॉस तो होगा ही होगा। सेंटर प्रोवाइड इरिगेशन इस टाइप ऑफ, जो सेंटर प्रोवाइड होता है किसके होता है, तो भाई स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, जो कि कहाँ पे यूज़ करते हैं, अनइवन सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, जो टोपोलॉजी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द इरिगेशन मेथड बेस्ट सुटेबल फॉर द रॉ क्रॉप लाइक शुगर केन एंड कॉटन, जब भी शुगर केन और कॉटन की बात करेंगे तो वहाँ पे फोरो इरिगेशन करेंगे, जो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइंस बना देते हैं, जो कि पानी वहाँ पे होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, इन विच इरिगेशन मेथड इज वाटर सप्लाइड थ्रू आउट ओपन ज्वाइंट ड्रेनेज लेड बिलो द सॉइल, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, आर्टिफिशियल सब इरिगेशन बोलता हूँ, ध्यान रखना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, फ्लो इरिगेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो किस पे भाई, वन लाइनर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। फ्लो इरिगेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, ग्रेविटी पे करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द बेस्ट मेथड ऑफ सेलाइन सॉइल रिकमेंडेशन, तो कौन सा होता है भाई, ड्रिप इरिगेशन होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है उसका। अगला क्वेश्चन देखो, ओवरहेड इरिगेशन इज आल्सो नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच मेथड अवॉइड द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कौन सा भाई अवॉइड करता है, तो ड्रिप इरिगेशन करता है, ध्यान रखेंगे। रिहेड इज द टाइप ऑफ, तो क्या होता है, ट्रेडिशनल लिफ्ट इरिगेशन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे क्या है, द इफिशियंसी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन इज जनरली कितना होता है, 70 से 85%, और ड्रिप की बात करूँ तो 90 से 95%। ठीक है ना। बेसिन इरिगेशन इज आइडियल फॉर, तो क्या होता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक राइस के लिए यूज होता है। ठीक है ना। अगली बात करता हूँ 23 नंबर की, द मेथड विथ मिनिमम इवेपोरेशन लॉस, तो क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन भी इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है। मिनिमम जब भी लॉस की बात करेगा। फ्री फ्लोटिंग इज सुटेबल फॉर, तो रोलिंग लैंड होती है वहाँ पे हम फ्री फ्लोटिंग करते हैं, जो कि बाई ग्रेविटी के द्वारा वहाँ पानी बहता है। ठीक है। चेक फ्लोटिंग इज अ टाइप ऑफ, तो क्या बोलते हूँ भाई, सरफेस इरिगेशन उसको बोलते हैं। ठीक है। माइक्रो इरिगेशन इंक्लूड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर
की बात करता हूँ जहाँ पर मेरे को ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि इजराइल वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हाई कॉस्ट होता है किसका, इनिशियल कॉस्ट जो होता है काफ़ी हाई होता है, इसमें पाइप लगाओ, दुनिया भर का नाटक रहता है इसमें, एकदम एकदम दुल्हन की तरह इसको सजाना पड़ता है, समझ रहे हो, हाँ अब तुम समझ जाओगे। द मेथड रिक्वायर लीस्ट लैंड पर प्रेसिपिटेशन, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रिप इरिगेशन इज टाइप ऑफ लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फॉरो रिप्रेजेंट, तो स्मॉल कैनाल बिटवीन द क्रॉप रोज, ठीक है, ऐसे ऐसे रो रहेगा तो उसके बीच में स्मॉल रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा, द मोस्ट एडवांटेजियस मेथड ऑफ द एनी क्रॉप सॉइल एंड टोपोग्राफी, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है काफ़ी वर्सेटाइल टाइप का होता है, मतलब हर जगह, मतलब दाल का दूल्हा समझो, ठीक है, दाली में का दूल्हा, हर जगह दाल आ जाएगा, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो भाई। किसी को पूरा यूनिवर्सल नोट के अलावा शॉर्ट नोट्स भी चाहिए पूरे 11 सब्जेक्ट के, तो मात्र 251 में अवेलेबल है, पूरे एकदम हैंड रिटन नोट्स में, मजा आ जाएगा। 6वें नंबर की बात करते हैं, चैप्टर शुरू करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, सॉइल मॉइस्चर, प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से भी हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि पूरी 2 घंटे के अंदर में हम सारी चीज़ों को डील कर लें, ठीक है ना। तो अभी तो 1 ही घंटा हुआ, 2 घंटा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास बस 6वां नंबर चैप्टर, 7वां नंबर और 8वां नंबर, 3 चैप्टर और बचे, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आपको, और उम्मीद करूंगा जल्द से जल्द इसको खत्म कर दूँ, ताकि एक इंटायर वीडियो में इरिगेशन का आपको आइडिया लग जाए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो 6वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। चलो भाई पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सॉइल जोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जोन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भाई, तो जो सॉइल जोन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिर्फ आंसर और क्वेश्चन आंसर बताएंगे, एक्सप्लेनेशन आप खुद पीडीएफ से देखेंगे, ठीक है ना। द मॉइस्चर हेल्ड बाई ए वेल ड्रेन सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी ड्रेनेज इज कॉल्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फील्ड कैपेसिटी बोलता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट फॉर ए क्रॉप रिप्रेजेंट द, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉइंट वेयर प्लांट विल्ट परमानेंटली एंड कैन नॉट रिकवर, ठीक है, यहाँ से रिकवर नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अवेलेबल मॉइस्चर फ्रॉम द क्रॉप इज इक्वल टू, तो क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी में से जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है घटा के हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई ए क्रॉप ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड इज कॉल्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा भाई, ड्यूटी ऑफ वाटर इज डिफाइन, तो ड्यूटी कैसे डिफाइन करते हैं, एरिया इरिगेट बाई 1 क्यूबिक ऑफ वाटर ड्यूरिंग द बेस पीरियड इज कॉल्ड ड्यूटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना भाई, द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड, तो क्या होता है, डेल्टा 8.64 बी बाई डी, ठीक है। बी क्या है, बेस पीरियड है, डी क्या है, डेल्टा है, और यहाँ पे तुमको ड्यूटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कंज्यूमिंग यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप प्रिमिलरी, तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन, ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल इवोपरेशन पीईटी क्रिटिकली डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्चुअल इवोपरेशन एईटी डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इफिशियंसी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन फ्रेम इफिशियंसी, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलता हूँ, 5 एप्लीकेशन होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ वाटर स्टोरेज इन द रूट जोन टू डिलीवर टू द फील्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, एप्लीकेशन इफिशियंसी बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वाटर रिंग इज कॉल्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रोटेशन पीरियड बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, इरिगेशन वाटर इज यूजली अप्लाइड व्हेन द अवेलेबल मॉइस्चर, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिप्लेक्स टू द सर्टेन लेवल, जो 50% कितना होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट इवेपोरेशन नीड्स एक्सक्लूडिंग इफेक्टिव रेनफॉल इज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द वाटर यूटिलाइजेबल बाई प्लांट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिलरी। भाई जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ कि पूरे जो चैप्टर हैं एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट 2 लाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में सब कवर कर दूँ। तो एक्सप्लेनेशन हर एक चीज़ का दिया हुआ है, नोट्स लेंगे तो नोट्स के बाद आपको एक PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सैंडी सॉइल जनरली है, तो सैंडी सॉइल क्या होता है, लोअर अवेलेबल ऑफ वाटर कैपेसिटी, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत पोरस होता है, तुरंत पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन टू द पोटेंशियल इवेपोरेशन इज हाइयर देन, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्लेई सॉइल बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फील्ड मॉइस्चर डिफिशियंसी बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच मेथड इज यूज फॉर रिसर्च स्टडी ऑन कंट्रीब्यूटिंग यूज ऑफ क्रॉप, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लेसीमीटर मेथड बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सॉइल टू फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी बोलता हूँ। और 6307481156 में मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विच फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट द ड्यूटी ऑफ वाटर, तो कौन सा चीज पैरामीटर होता है, टाइप ऑफ क्रॉप भी करेगा, यूजफुल रेनफॉल भी करेगा, टाइप ऑफ सॉइल, मतलब ऑल ऑप्शन डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लाइनिंग ऑफ कैनाल प्राइमरली, तो क्या होता है, इंक्रीज क्या करते हैं, ड्यूटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिटेन इन द रूट जोन इज क्लोज टू, तो किसके क्लोज होता है भाई, फील्ड कैपेसिटी के क्लोज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाटर कन्वेंसी इफिशियंसी मेजर, तो वाटर कन्वेंसी किससे मेजर करते हैं, द रेशियो ऑफ वाटर इनलेट टू आउटलेट ऑफ कैनाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा भाई, ट्रांसपोर्टेशन ओकर ड्यूरिंग, तो जो ट्रांसपोर्टेशन ओकर मोस्टली कहाँ ड्यूरिंग होता है भाई, डे में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना लोग सोचेगा हमको आ नहीं रहा, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, अरे भाई चलो नहीं आ रहा, खुश। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर इज, तो क्या उसको मैं बोलता हूँ, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द करेक्ट ऑर्डर टू सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट मोस्ट टू लेयर, तो क्या होता है, ग्रेविटी होता है, कैपिलरी होता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इरिगेशन इज रिकमेंडेड व्हेन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिपेंड टू अबाउट, तो कितना होना चाहिए, 50 से 60% होना चाहिए, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश जीके का भाई यूनिवर्सल नोट हैंड रिटन अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, जो कि कैनाल डिजाइन का होने वाला है, और आपको यहाँ से भी 30 MCQ मैं करा रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा कि पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और जिसको भाई नोट्स लेना है, नंबर आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा लाल अक्षरों में, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी द क्रिटिकल वेलोसिटी VC इन द कैनाल इज प्राइमरली डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, तो डेप्थ ऑफ वाटर पे करता है, मतलब वाई पे, ठीक है ना। लॉसी शील्ड फैक्टर क्या होता है भाई, लॉसी शील्ड फैक्टर होता है यह बराबर 1.76 अंडर रूट डी, ठीक है, डी किसमें है, MM में है, ध्यान रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर A में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लॉसी थ्योरी रिजिम वेलोसिटी एक्सप्रेस, तो रिजिम वेलोसिटी किससे एक्सप्रेस करते हो भाई, V बराबर QF स्क्वायर बाई 140 टू द पावर 1/6, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर A में, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखो, विच थ्योरी एज्यूम दैट ईडीज एंड आर जनरेट फ्रॉम द इंटायर वेटेड पेरीमीटर। जो भाई ईडीज होती हैं, भंवरे होती हैं, वो कहाँ से, वेटेड पेरीमीटर से होती हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लेसी थ्योरी बोलता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल इन इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, तो किस पे होता है, कैनेडी एंड लेसी थ्योरीज पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस एवॉइडेड बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल इज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सीपेज लॉसेस बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द आइडियल शेप ऑफ रिजिम कैनाल अकॉर्डिंग टू द लेसी थ्योरी, तो क्या बोलता हूँ, सेमी इलिप्स बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एम इज कैनेडी थ्योरी फॉर द कोर्स सिल्ट, तो कोर्स सिल्ट के लिए कितना होता है, 1.2 होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, लेसी थ्योरी द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इज रिलेटेड टू, तो जो भैया आर होता है 5/2f के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मेन कैनाल एंड इरिगेशन सिस्टम कैरीज, तो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, ठीक है। लेसी रिजीम थ्योरी इज वैलिड प्रीलिमिनरी फॉर, तो किसके लिए होता है भाई, ट्रू रिजीम के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वेटेड पेरीमीटर इज लेसिस थ्योरी, लेसिस थ्योरी में वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, 4.75 अंडर रूट क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। कैनेडीज थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर, जो कैनेडी होता है उस साइड स्लोप ईडीज को नहीं लेता है, ठीक है ना। द फ्री बोर्ड रिकमेंडेड फॉर द लाइन कैनाल विद द डिस्चार्ज ग्रेटर देन 10 क्यूबिक मीटर से, तो हम 0.75 मीटर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, विच कैनाल इज अलाइंड अलोंग द रिज लाइन, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिज कैनाल बोलता हूँ, ध्यान रखना। द पर्पज ऑफ कैनाल लाइनिंग द प्राइमरी रिड्यूस, तो भैया सीपेज लॉसेस को क्या करना है, रिड्यूस करने का उसका मुख्य काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द कैनेडीज थ्योरी द नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। लेसिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सिल्ट थ्योरी बोलता हूँ, ध्यान रखना। द स्लोप इज लेसिस थ्योरी इज गिवन बाय, तो किससे गिवन करते हैं भाई हम लोग यहाँ पे, तो f⁵ 5/3/3340 Q⁴ 1/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर रिजिम कैनाल द नंबर आज लेसी थ्योरी इज, तो क्या होता है, लेस देन द कैनेडीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द मेन लिमिटेशन ऑफ कैनेडीज थ्योरी इज, तो क्या लिमिटेशन होता है इसका, इग्नोर्स जो है साइड में जो ईडीज होते हैं उसको एक क्या करता है, इग्नोर करता है, और जो लेसी होता है भाई पूरा वेटेड पेरीमीटर लेके चलता है, ठीक है। कैनाल कैपेसिटी इज फिक्स कंसीडर्ड, तो कैसे कंसीडर करते हैं, फिक्स डिमांड एंड लॉसेस से हम इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन ऑनलाइन कैनाल द रिजिम कंडीशन इज अचीव्ड इन, तो कैसे करते हैं, एलुवियल सॉइल से करते हैं भाई, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ लेसी कांस्टेंट फॉर रिजिम पेरीमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 4.75 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, विच थ्योरी गिव्स मोर इकोनॉमिकल सेक्शन, इकोनॉमिकल सेक्शन को जब भी देगा भाई लेसी देगा, क्यों, क्योंकि ये पूरे वेटेड पेरीमीटर को कवर करता है, जो कि ए है सिर्फ बॉटम को कवर करता है, ठीक है। लिखा है द बेड स्लोप इन कैनेडी थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय, तो कैसे करते हैं भाई, मैनिंग एंड कटर के फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। फॉर लाइट सैंडी सिल्ट एंड क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एम इज द कैनेडी थ्योरी इज, तो कितना होता है, 0.9 होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल इज कंट्रोल बाय, तो किससे कंट्रोल करते हैं, पीक रिक्वायरमेंट एट हेड से करते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, इन लेसी थ्योरी द रिजिम कैनाल इज, तो कैसे होता है, ऑनलाइन इन एलुवियल्स की तरह इसको करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैनाल डिजाइन इन इरिगेशन इंजीनियरिंग इज टू अचीव, तो क्या भैया उसको बोलते हैं, नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग कंडीशन बोलते हैं, ध्यान रखना।
भाई कुछ तुमको उत्तर प्रदेश जीके का नीति और योजना मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें हमने 50 से 52 योजनाओं को शामिल कर दिया है नीतियों के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। लास्ट चैप्टर की बात करता हूँ, जो कि 8 नंबर चैप्टर होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में हम बात करेंगे। 30 MCQ यहाँ से भी देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। हार्डली 10 मिनट का और सेशन होने वाला है, तो हम लोग इसको बढ़िया तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा। लिखा है ए बैराज डिफर फ्रॉम द रिवर मेनली बिकॉज, जो बैराज होता है कैसे डिफरेंट होता है वियर से, ठीक है। तो कैसे होता है भाई, इट एडजस्टेबल गेट्स होता है, ठीक है। जो बैराज होता है एडजस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है ना। सब एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर डाल दिया भाई, तुमको दिक्कत नहीं आएगी, तुम PDF लेके पढ़ लेना, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज, तो क्या होता है, टू कंट्रोल द गाइड रिवर फ्लो फॉर द फ्लड पर्कुलेशन एंड बैंक इरोजन प्रिवेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज आर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जनरली क्लासिफाइड, तो कितने जोन में भाई, 7 जोन में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रोएंस स्पर्म आर कंस्ट्रक्टेड, तो कैसे करते हैं, ट्रांसफर टू द व्यू फ्लो, ठीक है, रिवर फ्लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ए रिपेलिंग ग्रियन पॉइंट्स, तो क्या होता है भाई, अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गाइड बैंक और ऑल्सो नोन एज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वेल बैंड्स बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द फंक्शन ऑफ ए कैनाल फॉल्स इज टू, तो क्या होता है, डिसिपिएट एक्सेस एनर्जी ड्यू टू द सडन ड्रॉप इन बेड लेवल, ठीक है। विच सीपेज थ्योरी कंसिडर्ड वेजेस क्रीप लेंथ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लीन्स थ्योरी बोलता हूँ, ध्यान रखना भाई। अकॉर्डिंग टू द ब्लीथ क्रीप थ्योरी द सेफ एग्जिट ग्रेडियंट इज जनरली टेकन, तो भाई 1/4 से 1/7 तक लेते हैं, ठीक है। खोसला थ्योरी इज मेनली यूज फॉर, जो खोसला थ्योरी होता है क्या यूज करता है भाई, तो एनालिसिस ऑफ सीपेज अंडर द वियर्स एंड पेरिमेबल फाउंडेशन के बारे में डील करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑगी स्लीपवे इज प्रिपेयर्ड बिकॉज इट्स फ्लो द लोअर नेप टू द वाटर सीट मिनिमाइज द नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, मिनिमाइज करता है नेगेटिव। ए हाइड्रोलिक जंप इज यूज इन, जो हाइड्रोलिक जंप होता है कैसे यूज होता है भाई, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डाउनवर्ड टू द स्लीप और फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द नोज ऑफ ग्रियन रिक्वायर्ड हैवी पर्कुलेशन बिकॉज, क्या होता है, इट एक्सपेंसिव हाई वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैनाल फॉल, तो भैया जो होता है गाइड फॉल, एक कैनाल फॉल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन मीन्ड रिवर कन्वे बैंक एक्सपीरियंस, तो कैसे होता है भाई, स्कोरिंग होता है, ध्यान रखेंगे। सिल्ट एग्जीक्यूटर आर प्रोवाइडेड, तो क्या होता है, ऑन द रिवर बेड अब स्ट्रीम ए हेड रेगुलेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मेन पर्पज ऑफ लॉन्चिंग एप्रोन इन गाइड बैंक, तो क्या होता है, टू प्रिवेंट द अंडरमाइनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बीच स्ट्रक्चर यूज टू ड्रेन द रिवर एलोंग द डिजायर कोर्स, तो क्या होता है भाई, ग्रेन्स होता है, ध्यान रखें। एक्सप्लेनेशन सब डाल दिया भाई, देख लेना तुम लोग, ठीक है। ब्रिल्स क्रीप थ्योरी एज्यूम, तो क्या होता है, इक्वल क्रीप लेंथ एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एट्रैक्टिव ग्रेन्स आर इंक्लाइंड, तो क्या होता है, टूवर्ड डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द प्राइमरीली ऑब्जेक्ट ऑफ द पिस्ट इज लैंड इज, तो क्या होता है भाई, टू एक्ट एज गाइड बैंक इन मिड स्ट्रीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए बैराज द पॉन्ड्स लेवल इज कंट्रोल बाय, तो कैसे होता है, गेट से कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द सेफ एग्जिट ग्रेडियंट इज खोसला थ्योरी इज कैलकुलेटेड बाय, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, द डाउन स्ट्रीम इन द ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, मार्जिनल बॉन्ड्स आर प्रोवाइडेड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो कैसे करते हैं, गाइड बैंक के द्वारा इसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द टेम्परेरी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, तो कैसे करते हैं,
टेम्परेरी सरप्लस बॉन्ड्स के द्वारा हम इसको करते हैं, ठीक है ना। ए डिफिकल्टी ग्रेन्स इज यूज टू, तो कैसे यूज करते हैं भाई, लोकल डिफेक्टेड फ्लो अवे फ्रॉम बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द सिनुसिलिटीज ऑफ ए मॉडरेटिंग रिवर इज, तो क्या होता है भाई, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना। और भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, इस नंबर पर मैसेज करके सभी लोगों को आपको यूपीजी के, कंप्यूटर और टेक्निकल के 11 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स और योजना और नीति वाली पीडीएफ ले लेनी है, ठीक है। जो ये परचेज करेगा नोट्स और जो पढ़ा रहा हूँ उसको ये वाली सब पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भाई ध्यान रखना, ठीक है। और इसलिए एक वीडियो में पूरा जल्दी जल्दी करा दिए ताकि तुमको इरिगेशन का आइडिया लग पाए कि इरिगेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। टोटल 8 चैप्टर हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर चैप्टर से हमने 30-30 क्वेश्चन को ले लिया था, ठीक है। तो करीब हमने 240 क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी तरीके में देख लिया है। और तुम अगर पढ़े होगे इरिगेशन तो तुमको पूरी बात समझ में आ रही होगी, और नहीं पढ़े होगे तो भाई अभी भी समय में नहीं बिगड़ा है, नोट्स ले लो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन वर्टिकल ड्रॉप वियर डिजाइन विग्स थ्योरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लो हेड वियर्स बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्ट्रक्चर इज नॉट यूज फॉर एनर्जी डिसिपेशन, तो क्या मैं उसको बोलता हूँ, सिल्ट एग्जीक्यूटर बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे पे देखो तुम लोग, रिवर ट्रेनिंग फॉर मेंडरिंग रिवर ऑफन रिक्वायर्स, तो क्या उसको मैं बोलता हूँ, ग्राइंड एंड कट ऑप्स बोलता हूँ, ध्यान रखना। तो ये भाई पूरे तुम्हारे इरिगेशन इंजीनियरिंग खत्म हो गए। उम्मीद करूंगा पूरी मजा आई होगी, चीज़ें तुम्हारे अंडर में रही होंगी, तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार तुमने पढ़ा होगा कभी भविष्य में तो तुमको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उसमें कोई भी इफ और बट नहीं है, ठीक है। तो भाई जिसको भी नोट्स लेना होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर मैसेज करेगा इस नंबर पे और बढ़िया तरीके से नोट्स लेके अपनी तैयारी को बूस्टअप करेगा और PWD लेने का प्रयास करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और भी लेक्चर आती रहेंगे, हमने 3 लेक्चर इसमें करा दिया आपको, पहले एस्टिमेट कराया, फिर इन्वायरमेंट कराया, और तीसरा आज हम लोग इरीगेशन देखा। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ पर देखते हुए टोटल 11 लेक्चर लेने वाले हैं, तो टोटल हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर आएगा। चलिए थैंक यू सो मच सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पर जुड़े रहने के लिए, और नोट्स लेके भाई आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू सो मच।